नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसीलिए वीडियोस लगातार आपको नहीं मिल पा रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे तबीयत ठीक होगी आपको डेली वीडियोस मिलेंगे। आज चूँकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था करंट अफेयर से रिलेटेड, इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आगामी सभी परीक्षाओं में। टोक्यो पैरालंपिक खेल जिनका अभी हाल ही में समापन हुआ है, तो उसमें जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इस बार भारत ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन भी किया है, तो इस दृष्टि से इस बार का पैरालंपिक और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसको हम पूरा जो कुछ महत्वपूर्ण है, जो भारत के खिलाड़ियों द्वारा पदक जीते गए हैं, किसने कौन से पदक जीते हैं, उन सब को हम लोग इस एक ही वीडियो में जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं टोक्यो पैरालंपिक के बारे में। देखिए, इसका आयोजन वैसे तो 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के चलते इसको 2021 में आयोजित किया गया। टोक्यो पैरालंपिक 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल था, जो 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो, जापान में आयोजित किया गया। टोक्यो पैरालंपिक में पहली बार बैडमिंटन और ताइक्वांडो को शामिल किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहली बार दो नए खेलों को शामिल किया गया टोक्यो पैरालंपिक में। कौन कौन से? बैडमिंटन और ताइक्वांडो। आगे बताऊंगा। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में अंतिम पदक तालिका की अगर बात की जाए तो टोक्यो पैरालंपिक खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चीन का रहा। ओवरऑल बात करें तो सबसे ज़्यादा पदक चीन ने कुल 207 पदक जीते, जिसमें 96 स्वर्ण, 60 रजत और 51 कांस्य पदक थे। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग इंग्लैंड कहते हैं, यूके, 124 पदकों के साथ था, जबकि तीसरे नंबर पर यूएसए यानी अमेरिका था, जिसको कुल 104 पदक मिले। ओके, यह लगातार पांचवी बार है जब चीन ने पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक और समग्र पदक तालिका दोनों में दबदबा बनाया है। बात करें इस पैरालंपिक खेल की, तो पैरालंपिक खेल के समापन समारोह का शीर्षक हारमोनियस कैकोफोनी था और इसमें सक्षम अभिनेता और विकलांग दोनों शामिल थे। इस विषय को आयोजकों द्वारा पैरालंपिक्स से प्रेरित दुनिया जहां मतभेद चमकते हैं के रूप में वर्णित किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अपना अभियान 19 पदकों के साथ अब तक के सबसे उच्च स्तर के साथ समाप्त किया है। यानी भारत पैरालंपिक के इतिहास में पहली बार इतना ज़्यादा पदक हासिल कर पाया है। जो 19 पदक भारत ने हासिल किए हैं, उसमें 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। यह पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ मेडल टैली है। भारत 162 देशों में 24वें स्थान पर था, यानी भारत इस पदक तालिका में मेडल टैली में कुल 24वें स्थान पर था। देखिए, एक एक बातें इसमें जो मैं बता रहा हूँ सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से इस बार इस यूपीपीसीएस, आरओ एआरओ में इससे प्रश्न जरूर आना है। यहाँ तक कि लेखपाल भर्ती में भी इससे प्रश्न आ सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ निःशुल्क हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल के लिए आपको क्या करना है, @अमन स्टडी पॉइंट। तो कुल भारत 162 देशों में 24वें स्थान पर रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय ध्वजवाहक की बात करते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न इससे जरूर पूछा जाएगा। देखिए, इस बार के पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक टेक चंद थे, जो कि एक जैवलिन थ्रोअर है, यानी भाला फेंक। ओके, जबकि समापन समारोह में निशानेबाज अवनी लेखरा ये भारत की ध्वजवाहक थी। इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। ओके, तो उद्घाटन के ध्वजवाहक टेक चंद और समापन की अवनी लेखारा इंपॉर्टेंट है। पैरालंपिक 2020 में भारत की चर्चा करें तो भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल 54 पैरा एथलीटों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी को खेलों में 9 खेल विधाओं में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भेजा था। इससे पहले भारत ने 1968 के खेलों में अपनी शुरुआत के बाद से 2016 रियो तक पैरालंपिक में कुल 12 पदक जीते हैं। पैरालंपिक 2020 का भारतीय थीम गीत
कर दे कमाल तू था, इस गाने को एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने कंपोज और गाया है। ओके, पैरालंपिक का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पैरालंपिक खेलों में वो खिलाड़ी भाग लेते हैं जिनमें कुछ डिसेबिलिटी रहती है, यानी जो दिव्यांग होते हैं। ओके, तो वो खिलाड़ी पैरालंपिक्स में भाग लेते हैं और बाकी जो दिव्यांग नहीं रहते हैं वो ओलंपिक में भाग लेते हैं। ओके, दोनों में यही अंतर होता है। अब अगर हम टोक्यो पैरालंपिक 2020 के भारतीय पदक विजेताओं की सूची को देखें तो सबसे पहले गोल्ड को देखते हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते। कुल 5 लोगों ने गोल्ड मेडल जीते हैं, जिनमें एथलेटिक्स में सुमित अंतिल, ये पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। प्रमोद भगत और कृष्णा नगर, इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता पुरुष एकल प्रतियोगिता में, मेंस सिंगल में। निशानेबाजी में मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल जीता मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में। और निशानेबाजी में ही अमन लेखारा ने महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में गोल्ड मेडल जीता, और ये समापन समारोह की ध्वजवाहक भी थी, अभी मैंने आपको बताया था। ओके, ये तो हुआ गोल्ड। इसके बाद भारत के जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं उनको देख लीजिए। भारत में कुल 8 लोगों ने सिल्वर पदक जीते। भाविना पटेल टेबल टेनिस में, निषाद कुमार हाई जंप में, देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो में, योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो में, मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद में, प्रवीण कुमार हाई जंप में, सिंहराज अधाना शूटिंग में, और सुहास यतिराज बैडमिंटन में। सुहास एलवाई ये मौजूदा में उत्तर प्रदेश के नोएडा के डीएम भी हैं, और भारत के इतिहास में किसी भी खेल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले ये पहले प्रशासनिक अफसर बने हैं। सुहास यतिराज, सुहास एलवाई इनको हम लोग नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा के मौजूदा समय में ये डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। ओके, अब बात करें टोक्यो पैरालंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट यानी कांस्य पदक विजेताओं के, तो सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो में इन्होंने कांस्य जीता, सिंहराज अधाना शूटिंग में, शरद कुमार हाई जंप में, अवनी लेखरा शूटिंग में। देखिए, अवनी लेखरा ने और मनोज सरकार बैडमिंटन में। तो ये कुल 6 कांस्य पदक विजेताओं की सूची थी। तो भारत ने कुल 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर 162 देशों की इस पैरालंपिक्स खेल प्रतियोगिता में 24वां स्थान हासिल किया है। भारत के इतिहास में अब तक जितने भी पैरालंपिक्स खेल हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा पदक भारत ने 2020 के टोक्यो पैरालंपिक्स खेल में यानी इस वर्ष लेकर आए हैं। ओके, तो कैसा लगा वीडियो? ये पैरालंपिक्स के बारे में इतनी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा यूपीपीसीएस आरओ एआरओ इन दोनों के लिए हमारे चैनल पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका रिवीजन ये जल्द ही शुरू होने वाला है। साथ ही साथ कंप्लीट जीएस पीडीएफ नोट्स, करंट अफेयर्स पीडीएफ नोट्स, हिंदी नोट्स सब कुछ उपलब्ध है। अगर आप उसी को पढ़ लेते हैं इस 1-1.5-2 महीने में जो एग्ज़ाम के बचे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये तय है। उस नोट्स को अगर आपको लेना है तो आपको 9451900992 ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर लिखा है, इस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।